कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के आरोप में 11 युवतियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई सिंहेश्वर बिरैली सड़क रोड नंबर 18 के पास की गई, जहां लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय पटना की ओर से चलाया जा रहा है नया सवेरा अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। 3 डीएसपी समेत पुलिस टीम के कई जवान पहले ग्राहक बनकर मौके पर पहुंचे और फिर अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की भनक लगते ही मौके पर मौजूद युवतियां खेतों की ओर भागने लगी, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर सभी को खदेड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, साथ ही एक बाइक को भी जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सिंहेश्वर थाना एरिया में एक गुप्त सूचना के आधार पर एनजीओ के सहयोग से छापेमारी की गई है, जिसमें कुल 11 महिलाएं रेस्क्यू की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्लस 3 अभियुक्त भी पकड़े गए हैं जो इस धंधे में शामिल थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और छात्रा का एक वीडियो और फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा रहा है कि हिंदी विभाग के प्रोफेसर अपने पीएचडी की छात्रा के एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए नजर आए। अब ऐसे में लोगों का आरोप है कि गुरु और शिष्य की परंपरा को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रोफेसर पर छात्रा के साथ बताया जा रहा है बेड टच का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं संज्ञान में आने के बाद कुलपति विवेकानंद सिंह ने विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति को इसकी जांच का निर्देश दिया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विद्यालय के माननीय कुलपति से भी मांग करता हूं और बिहार के जो महामहिम राज्यपाल हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे जो प्रोफेसर हैं उन पर तत्काल तुरंत ही संज्ञान लेते हुए, जब तक कि अभी तक जबकि वीडियो वायरल हुआ है, अब तक जो है कुलपति महोदय को एक्शन ले लेना चाहिए, इस पर तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए। लेकिन कुलपति महोदय भी कहीं ना कहीं इस चीज में चुप्पी साधे हुए हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब कांड से मौत मामले में पीड़ितों को मुआवजा सरकार देगी। सरकार की कमेटी ने जांच शुरू की है। जांच रिपोर्ट के बाद मुआवजा मिलेगा। 5 सदस्यों की एक कमेटी बनी है। शराब से 10 लोगों की मौत हुई है, कई अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट और रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की तैयारी है। मोतिहारी पुलिस ने जहरीली शराब से हुई मौत के बाद शराब माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन करना शुरू कर दिया है। पिपराकोठी थाने की पुलिस ने धनौती नदी के किनारे 70 लीटर देसी शराब जब्त किया है। साथ ही 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिवाकर सहनी सहित कई माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर सुगोली थाना के तिलहरिया गांव में कारोबारी विद्यासागर कुमार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। स्पिरिट माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ जारी एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप है। जहरीली शराब से जहां पूर्वी चंपारण में 10 लोगों की मौत हो गई, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। वहीं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का जिले में 10 से अधिक जगह पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आरोप लग रहे हैं कि मंत्री और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसी भी नेता ने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात तक नहीं की। इधर शराबबंदी पर मंत्री दीपक प्रकाश का अजीब बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी कानून नहीं होता तो काफी लोग मरते और सरकार का पैसा इलाज में खर्च होता। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम की वजह से पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करने की बात कही। कानून नहीं होता तो आज के समय में हजारों की संख्या में लोग मरते, तो बहुत ज्यादा दुखद होता, समाज का उसमें कितना ज्यादा क्षति होता। आप डेटा उठा के देखिएगा, जहाँ कहीं भी शराबबंदी नहीं है वहाँ पे शराब से जुड़ा जो रोग होता है उस रोग के लिए उपचार के लिए सरकार को कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। सम्मान समारोह हुआ लेकिन यहाँ इतने लोग मर गए। उस कार्यक्रम में चूंकि विभागीय दौरा था, विभागीय कार्यक्रम इसमें करना था इसलिए नहीं चाहता है। लेकिन और देखिए, मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे शराब कांड पर सियासत भी अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने जहरीली शराब कांड के लिए सीधे सीधे आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मंत्री ने यह कहा कि आरजेडी के लोग ही शराब बनाने से लेकर के सप्लाई और पिलाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए। कि राजद के लोग शराब बनाते हैं, शराब बेचवाते हैं और शराब लोगों को पिलाते हैं। अभी तक जो प्रशासन ने काम किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और तह तक जाए। बड़े बड़े शराब माफिया जो बनाते हैं, बेचवाते हैं, पिलाते हैं, उसको पकड़े
और उसके द्वारा अकूत अर्जित संपत्ति को जब्त करके मृतक के परिवार में वितरण करें। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती दिख रही है। बीजेपी विधायक विनय विहारी ने कानून पर सवाल उठाते हुए इसके पुनर्विचार की मांग की है। विनय विहारी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। कि ये काम अच्छा नहीं है और जरूर सरकार को इस बारे में मतलब कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से इस काम को करें कि बिहार सरकार के रिव्यू भी आए और लोग भी परेशान ना हो, पुलिस परेशान, हमारे पास उतनी पुलिस नहीं है कि हम वो भी काम कर सकें। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से सरकार को विचार करना चाहिए। सिवान में फर्नीचर की खरीदारी और लूट का विरोध करने पर फायरिंग की खबर भ्रामक निकली। सिवान पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि हथियार की खरीद बिक्री में टेस्टिंग के दौरान गोली चलने से पवन घायल हुआ था। पवन भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहिया गांव में पिस्टल खरीदने आया हुआ था और इसी दौरान फायरिंग में गोली चल गई। पुलिस से बचने और गुमराह करने के लिए पूरी कहानी रची गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। परीक्षण के क्रम में दीपक से ही गोली चल गई और वो पवन के पेट में जाकर लग गई और वो घायल हो गया। गोली लगने के उपरांत दीपक द्वारा रंजन कुमार को हथियार छुपाने हेतु दे दिया गया और जिसे लेकर रंजन कुमार वहां से चले गए और दीपक कुमार पवन को लेकर लूटपाट की एक भ्रामक बात बनाकर और कहानी तो फर्नीचर की दुकान की बात बता रहा है कि फर्नीचर दुकान में भ्रामक और मनगढ़ंत बात लूटपाट की घटना का कहानी बनाकर ये उसको पीएससी अस्पताल लेकर आए। सासाराम के फजलगंज में एलपीजी गैस नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर हटाया। फजलगंज में 2 गैस एजेंसी है और लोगों का आरोप है कई सप्ताह पहले नंबर लगाने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं कई लोगों का आरोप है कि नंबर लगाने के बाद उन्हें मैसेज आ रहा है कि उनका एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। सिलेंडर किसी और को दिया जा रहा है। मेरे बेटी ऐसी नंबर 3 दिन गिरा है, 1 महीना से बुकिंग लगाए हुए हैं। इन लोग मालिक बोला कि हम आपको सिलेंडर देंगे। एजेंसी पे आज हमको आए हुए 4-5 महीना से आ रहे हैं, ठीक, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि नंबर लग के आपका घर पहुँचाया जाएगा। वो बोल रहा है डिलीवरी बॉय कि आपको सिलेंडर नहीं दे सकते, जब तक हमको यहाँ से बुकिंग डिलीवरी कहा जाएगा। जाम किया गया, क्या मामला सर? अपनी बात ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं तो उनको सुना जा रहा है जी। बस ये कि लोग सड़क पे ना अपनी बात करें, बात को किनारे आके करें तो बात सुना जाए। सर काहे लिए जाम किया गया है इन लोगों के द्वारा? गैस सिलेंडर का मामला है, ठीक है, लोग बात इन लोगों को सुना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज में होम्योपैथी क्लिनिक से दवा की आड़ में स्पिरिट का काला कारोबार किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। क्लिनिक से टीम ने स्पिरिट की कई बोतलें बरामद की। साथ ही होम्योपैथिक डॉक्टर अजय कुमार राय को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय कुमार राय ने क्लिनिक में दर्द निवारक होम्योपैथिक दवाओं की बोतलों में स्पिरिट भरकर बाथरूम में छिपा कर रखा था। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने छापेमारी में 6 से अधिक बोतलों में रखी हुई स्पिरिट जब्त की। पूछताछ में डॉक्टर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उसे कस्टडी में उत्पाद थाना लाया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद दूसरी क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जिसमें स्पिरिट की कई बोतलें जब्त की गई। बरामद स्पिरिट हाई क्वालिटी की है, जिसे अत्यंत खतरनाक माना जा रहा है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार डॉक्टर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। होम्योपैथिक क्लिनिक है जिसमें से कि अवैध शीशों की बिक्री की जा रही है दवाई की आड़ में। हम लोग जब उस क्लिनिक में छापामारी किए तो क्लिनिक के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन तो था ही, उसके अलावा एक इन्फ्लामेन जो उस 450 ml के पेट बोतल में स्टिकर लगा हुआ था, उसको हम लोग जब्त किए और वो भी क्लिनिक के बाथरूम में रखा हुआ था। तो संदेह और बढ़ा जब वहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार राय से उसके संबंध में पूछताछ की गई, उन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिए। जो भी उस स्पिरिट की आपूर्ति करता है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, और जानकारी प्राप्त होते ही जो लोग संलिप्त हैं सभी के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। एक बार फिर समस्तीपुर के हलई थाना क्षेत्र के ररियाही पंचायत में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपनी प्रेमिका को साथ रखने की मांग पर अड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और
उसे नीचे उतारा। युवक की पहचान विरोधी राय के बेटे वासुदेव कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उससे कोई संतान नहीं थी। करीब 2 साल पहले उसका संपर्क पटोरी थाना क्षेत्र के धमौन गांव की एक युवती से हुआ। धीरे धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुए। लगभग 1 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद में भागकर शादी कर ली। युवक के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की और दोनों को हैदराबाद से बरामद किया। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक की पिटाई भी की। मंगलवार को पुलिस ने एक युवक और युवती को उनके परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि युवक और युवती साथ रहने को जिद कर रहे थे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से दोनों को अलग अलग किया गया, जिसके बाद युवक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और युवती को बुलाने पर अड़ गया। काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। खगड़िया में चोर ने मंदिर की दान पेटी को निशाना बनाया है। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना पसराहा के महदीपुर दुर्गा मंदिर की है। सीसीटीवी के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। खबर गोपालगंज से है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश काउंटर से लैपटॉप और करीब 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ स्थित डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट का है। तीनों युवक कार से पहुंचे थे। पहले उन्होंने आराम से खाना खाया। इसके बाद उन्होंने काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पार्सल पैक करने को कहा। जैसे ही कर्मचारी किचन की तरफ गया, बदमाश काउंटर पर रखा लैपटॉप और पैसे लेकर फरार हो गए। मेरा जो है द डायमंड फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से मैं भाटवा मोड़ पे एक होटल ओपन किया हूँ और यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो है एक 4 व्हीलर से आए और यहाँ पे खाना का ऑर्डर दिए, खाना वाना खाए और दोबारा खाना का ऑर्डर दिए। वो लोग की खाना मतलब ऑर्डर दीजिए पैकिंग कराने के लिए। तो मेरा भाई यहाँ पे बैठते हैं जो वो गए खाना का ऑर्डर देने के लिए नीचे, तो यहाँ से रखा हुआ लैपटॉप मेरा और गाला में जो है 2 लाख रुपया रखा हुआ था। वो पैसा लेकर वो लोग रवाना हो गए। मोतिहारी से बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सुगौली थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में ओवरब्रिज के पास छापेमारी की गई। इस दौरान 3 झोपड़ी से 22 ड्रम पेट्रोल और 7 ड्रम डीजल बरामद किया गया। प्रत्येक ड्रम 200 लीटर का बताया गया है, जिससे कुल 4400 लीटर पेट्रोल और 1400 लीटर डीजल जब्त हुआ है। हालांकि छापेमारी के दौरान दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। सुगौली थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में ओवरब्रिज के पास में छापेमारी की गई। यहाँ पर 3 झोपड़ी से 22 ड्रम पेट्रोल और 7 ड्रम डीजल बरामद किए गए हैं। 200 लीटर का ये ड्रम बताया गया है, जिससे कुल 4400 लीटर पेट्रोल और 1400 लीटर डीजल जब्त किया गया है। दोनों आरोपी हालांकि अभी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिर भूधंसान और कब होगा समाधान, इस सवाल अब भी बना हुआ है। कोयलांचल में लगातार हो रहे भूधंसान की बात करते हैं, जिसके चलते कई लोग काल की गाल में समा गए। धनबाद के बाघमारा के बाद अब झरिया में भी भूधंसान हो गया। 10 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है और सवाल पूछ रहे हैं कि झरिया के लोगों का भविष्य सुरक्षित कौन करेगा, कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी और कितने घर टूटते रहेंगे। ये रिपोर्ट। फिर भूधंसान, कब होगा समाधान? बाघमारा के बाद झरिया, अब अगला कौन? बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेंगी जानें? दरार वाले मकान, लोगों की भारी भीड़, स्थानीय लोगों की आवाज। हम कहां जाएं? सरकार कब तक चुप रहेगी? धीरे धीरे पहले सुबह में क्रैक हुआ और धीरे धीरे क्रैक बढ़ते चले गए। बढ़ते हुए पूरा क्रैक 3-4 घर में ले लिया है उधर लगातार से। किस तरह से? सामने ही है जो धंसा हुआ, पूरा पूरा सारा घर, सारा रूम मतलब क्रैक कर गया। रहने लायक नहीं है। रहने लायक तो नहीं है। अचानक है तो ये है तो आप देखिए ना, सामने में है। हम तो कुछ जानते भी नहीं, हम लोग तो बड़ादार है। 31 मार्च को बाघमारा, 8 अप्रैल को झरिया। झरिया के बाद अब अगला कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि झरिया के कुल्ली धर्मनगर में भूधंसान हुए, जिसमें एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया, जबकि 10 से ज्यादा घरों में दरारें आ गईं।
दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें दिखाई देने लगी हैं। जमीन फटने जैसा हो गया है, जिससे संभावित भूधसान का खतरा साफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि लोगों की चिंता बढ़ गई है। घर में कोई था उस समय? घर में था, उसका भगनी था, वो थे और इनके लड़का लोग गया हुआ शादी में। अच्छा, आसपास में भी यार अगल बगल में धंसा है। टोटल आसपास में बहुत पीछे चलिए, पीछे देखिएगा तो और जम धंसा हुआ है लाइन से। इधर पीछे। हालात को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब हम लोग सामान निकाल के बाहर आने लगे, बच्चा बुतरू हटाने लगे भाई। धीरे धीरे देख रहे बढ़ते जा रहा, दरार बढ़ते जा रहा। कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घर टूटे, लोग बेघर हुए और सवाल वही है कि आखिर कब तक झरिया के लोग इस खौफ में जीते रहेंगे। क्या लोगों की जिंदगी कोयला खदानों की आग में झोंक दी गई है? अवैध खनन और भूमिगत आग को रोकने में प्रशासन नाकाम है। क्या प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और स्थायी घर दे पाएगा? अवैध खनन और भूमिगत आग पर कब लगेगी लगाम? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, 2 करोड़ 17 लाख की हेरोइन बरामद की गई है। भारतीय और नेपाली रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसबी और बेला थाना पुलिस का एक्शन। विशेष अभियान में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 108.64 ग्राम हेरोइन बरामद। छापेमारी में 35 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इतना ही नहीं, 3 डिजिटल तराजू भी बरामद किए गए हैं। करीब 4 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। भारतीय और नेपाली रुपए भी बरामद। सीतामढ़ी से यह खबर है, यानी कि भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 17 लाख की हेरोइन बरामद की गई है। भारतीय और नेपाली रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसबी और बेला थाना पुलिस ने एक्शन लिया है और विशेष अभियान चला करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए, छापेमारी में 35 मोबाइल फोन इनके पास से मिले हैं। 3 डिजिटल तराजू इनके पास से बरामद किए गए हैं। 4 लाख रुपए बताया जा रहा है कैश भी इनके पास से मिले हैं। तो लगातार ऐसे लोगों पर अभियान चला करके शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो लोग इस तरीके से नशीले पदार्थों का सप्लाई करते हैं, तस्करी करते हैं। यहाँ पर देखिए हेरोइन बरामद की गई है जिसकी कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही है और यहाँ पर इसका वजन जो है 108.64 ग्राम हेरोइन का। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई हुई है, तस्करों को गिरफ्तार किया गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि एसएसबी को यह गुप्त सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से जो 2 ड्रग्स पैडलर है वो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं और उनके पास से भारी मात्रा में जो हेरोइन है वो बरामद किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार हुए हैं वो सीतामढ़ी के ही बेला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जिनका नाम दीपक कुमार और विनीत कुमार है और जो एसएसबी है और जिला पुलिस है इन दोनों जो ड्रग्स पैडलर है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि इनका संबंध और किन किन लोगों से है और यह ड्रग्स की आपूर्ति कहां कहां करते थे। तो यह पिछले लंबे अरसे से इस कारोबार में थे और पुलिस को और स्थानीय एसएसबी को इसकी सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर जो एसएसबी के जवान है उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि भारत नेपाल का जो 95 किलोमीटर की खुली सीमा है वो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित जो तस्करी है उसका जोन बन चुका है और
लगातार जो नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाले जो खुले रास्ते हैं उसके जरिए शराब समेत मादक पदार्थों की लगातार तस्करी हो रही है और गाहे बगाहे लगातार जो एसएसबी है और स्थानीय पुलिस है ऐसे तस्करों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। बात करते हैं चाईबासा के सरंडा जंगल की, जो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ जहां नक्सलियों के बिछाए गए आईटी सुरक्षा बलों के लिए परेशानियां खड़ी करती हैं, तो वहीं कुदरत का कहर भी सुरक्षा बलों की परीक्षा लेता रहता है। और इसी कुदरत की मार सरंडा के जंगलों में एक बार फिर देखने को मिली, जिसकी आगोश में बिहार के औरंगाबाद के सपूत राकेश कुमार आ गए और शहीद हो गए। जब खराब मौसम बना काल, आंधी तूफान में पेड़ गिरा, चपेट में आया जवान। सिर्फ नक्सलवाद नहीं, मौसम से भी है लड़ाई। झारखंड में नक्सलियों का आखिरी तिलिम सब उजड़ने के कगार पर है। सुरक्षा बल के जवान भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं ताकि नक्सलियों के खिलाफ बनी मजबूत पकड़ ढीली न पड़ जाए। इसके लिए सुरक्षा बल को हर पल अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ घने जंगलों में न सिर्फ नक्सली बल्कि कुदरत भी अपना क्रूर चेहरा समय समय पर दिखाती रहती है, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है, जिसमें कोबरा 210 बटालियन के जवान राकेश कुमार शहीद हो गए। राकेश कुमार को रांची के सीआरपीएफ के 133 कैंप में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सीआरपीएफ आईजी और झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से राकेश कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित की। हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची लेके लाया गया था। बताया गया था कि वो जो ब्रॉड डेड घोषणा कर दिया गया है। तो ये राकेश कुमार है, ये रहने वाला है औरंगाबाद में। जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार ड्यूटी के बाद अपने कैंप में पहुंचे थे, लेकिन तेज आंधी और बारिश के कारण पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा राकेश कुमार के ऊपर गिर गया, जिसके कारण उनके सिर में चोट लगी। गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन यहां पहुंचने तक उनकी मौत हो गई थी। सरंडा क्षेत्र में हम लोग का लाइटनिंग की वजह से एक 2 AC को भी पूर्व में डेथ हुआ है। सांप काटने से भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, और उसके अलावा मलेरिया वगैरह भी रहता है। तो हम लोग लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट वगैरह कभी कभी हो ही जाता है। बता दें, सारंडा में पेड़ गिरने के कारण जवान की मौत होना भले पहला मामला हो, लेकिन सांप काटने ठनका नक्सलियों के बिछाए गए EID की चपेट में आने से कई जवानों की जान चली जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बोकारो के बाद अब हजारीबाग में भी ट्रेजरी से अवैध रूप से पैसे निकासी का मामला सामने आया है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि 2 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनकी गहन जांच की जा रही है। उपायुक्त और एसपी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित करके पूरे मामले की तहकीकात शुरू की गई है। प्रारंभिक जांच में इन खातों के जरिए बड़े लेन देन की बात सामने आई है। फिलहाल कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। देखिए झारखंड के बोकारो जिले के बाद अब हजारीबाग में भी एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। बता दें कि बोकारो जिले में जिस तरीके से एक ट्रेजरी घोटाले मामले में एक बड़े अमाउंट का खुलासा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि इस संदर्भ में जब हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि इस मामले में जो है 2 संदिग्ध अकाउंट यानी अकाउंट जो बैंक अकाउंट है वो पाए गए हैं, उसकी जो है वो छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो इस मामले में जो है कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो इसको लेकर जो है हजारीबाग एसपी और हजारीबाग डीसी दोनों स्तर से जो है विशेष कमेटी बनाई गई है और उस पूरे मामले का जो है छानबीन किया जा रहा है। एसपी ने कहा है कि जल्द ही जो है पूरे मामले का जो है पर्दाफाश कर लिया जाएगा। सुशांत सोरेन, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।